हमारे पुराणों और ग्रंथों में कई तरह की कहानियों का उल्लेख हमें मिल जाता है और उन्हीं में से एक कहानी है विष्णु और वृंदा की कहानी, जिसके बारे में हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल कृष्ण लीला माइथोलॉजी पर। प्राचीन काल में जलंधर नाम का राक्षस था। उसने सारी धरती पर उत्पात मचा रखा था। उसने देवराज इंद्र को भी परास्त करके उसका सिंहासन छीन लिया था। उसकी शक्ति के आगे देवताओं की शक्ति भी हारने लगती थी। उसे मारना असंभव हो गया था। जब भगवान महादेव को इस बात का पता चला, तब त्रिकालदर्शी महादेव जलंधर से युद्ध करने लगे। पुराणों के अनुसार महादेव को भी जलंधर राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु की जरूरत थी। उस समय देवराज इंद्र और अन्य ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। तब भगवान विष्णु जलंधर राक्षस की वीरता का राज बताते हुए बोले, उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म होने के कारण ही उसको पराजय नहीं किया जा सकता। लोगों की तरफ उसका अत्याचार बढ़ता हुआ देखकर भगवान ने काफी सोच विचार कर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के घर के बाहर फिकवा दिया। माया का पर्दा होने से वृंदा को लगा वह शव उसके पति जलंधर का है। अपने पति को मृत जानकर वह उस मृत शरीर पर गिरकर रोने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी, इतनी दुखी मत हो, मैं इस शरीर में जान डाल देता हूँ। और तब साधु ने उस शरीर में जान डाल दी। भावों में बहकर वृंदा उस शरीर को अपना स्वामी मानकर घर के अंदर ले आई। उस रात भगवान विष्णु ने वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। उधर उसका पति जलंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। बाद में जब वृंदा को पता चला कि यह तो भगवान का छल है, तब उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने छल से मुझे पति वियोग किया है, ठीक उसी तरह आपको भी स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। यह भी कहा जाता है कि वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व को भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। भगवान विष्णु अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जब भी कोई मेरी पूजा करेगा, तुलसी के बिना उसकी पूजा अर्चना अधूरी रहेगी। इसके बाद वृंदा अपने पति की अर्थी के साथ सती हो गई। इस घटना के बाद त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। तब उन्हें माता सीता के वियोग में कुछ दिनों तक रहना पड़ा था और आज शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का रूप मानकर पूजा अर्चना की जाती है और बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है।